हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खेल रहे हैं फिर से माइनक्राफ्ट और ये है हमारा एपिसोड 6 लेट्स प्ले का। और आज के वीडियो में हमें पूरा डायमंड गियर पहनना है विद ऑल द एन्चेंटमेंट, और हमें डायमंड टूल्स भी चाहिए विदाउट यूजिंग एनी डायमंड। यस, विदाउट यूजिंग एनी डायमंड। आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि एमरल्ड्स को डायमंड में कैसे कन्वर्ट करें। और मैंने लास्ट वीडियो में इन पैरट्स को एक केज में डाल दिया था, बहुत क्यूट लग रहा है। मैंने वहाँ पे ट्रैपडोर डालने की कोशिश की लेकिन स्कैफोल्डिंग टूट जा रही थी, इसलिए मैं ये तरीका यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैंने स्पॉन सेट कर लिया है और बेसिकली हमें जो करना है ना, वो बस एमरल्ड से काम करना है। एमरल्ड से हम डायमंड बनाएंगे और डायमंड टूल सारे यूज़ कर लेंगे। पर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है मेंडिंग पाना, क्योंकि मेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे डायमंड का कोई भी टूल या कोई भी आर्मर यूज़ करना बिना मेंडी के बिल्कुल नहीं पसंद है। इसीलिए सबसे पहले हम मेंडिंग लेते हैं और फटाक से चलते हैं अपने आगे वाले विलेज में, जहाँ पर हमें मेंडिंग वाले विलेज को बनाना पड़ेगा खुद से। और यहाँ पर देखिए हमारे बहुत सारे कॉपर ब्लॉक्स वो ऑक्सीडाइज हो गया और यहाँ से 2 कॉपर गायब है। मत पूछो क्या हुआ था। ओके, देख लो क्या हुआ था। यहाँ पर एक क्रीपर पड़ा था और मेरे 2 ब्लॉक ले गया यार। 2 ब्लॉक एकदम सेंटर में पड़ा था, एक भी तो चलता, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। आई हेट क्रीपर, आई सीरियसली हेट देम। ओके, इसे पैच करते हैं और चलते हैं अपने विलेज की ओर। ओके, हम अपने विलेज आ गए हैं और यहाँ पर हमने अपने विलेजर्स को ट्रैप करके रखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे बच्चे भी दे दिए क्योंकि हमने इसे बहुत सारी ब्रेड दी हुई थी। ओके, ये वाला खाली है तो हम उसका ऑक्यूपेशन चेंज कर देते हैं। बटन दबाते हैं, अंदर चलते हैं और ये देखिए सब नल्ले घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है। अब सबको जॉब मिलने वाली, ठीक है, सबको कमा करके खाना है, मुफ्त की रोटी नहीं तोड़नी है अब। ओके, इसे देखते हैं कि ये क्या बेचता है। हमें गोल्डन कैरेट चाहिए फार्म से एक्चुअली, तो इसी को लौटा देते हैं ताकि और ब्रीडिंग करे। एप्पल भी खरीदना ही पड़ेगा। ओके, कुकी खरीदते हैं अब इससे ढेर सारी। अब हमें पता चलेगा कि गोल्डन कैरेट, ओ नो, गोल्डन कैरेट नहीं बेचता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अभी तो मैं इसे ब्रीडिंग करने के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन बाद में मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार डालूंगा, किसी काम का है नहीं मेरे। ओके, ये सेब भी बहा देते बाहर ही, हाँ, किसी काम का नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे सेट करते हैं कहाँ पे जाए। ओके, इसे यहाँ पे रखते हैं और मैं इसे ट्रैप करना चाहता हूँ ताकि ये मूव ना कर पाए, लेकिन ये एक्सेसिबल हो, जिसका एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मुझे मालूम है जिसमें ट्रैप डोर्स इस्तेमाल होते हैं। ओके, मुझे लगता है कि ये किसी और वर्क स्टेशन से कनेक्टेड है और ये बच्चा अपनी जगह से जाएगा नहीं और मुझे बच्चे पसंद है नहीं। तुम मरोगे बेटा, बट किसी काम का नहीं है ये। ओके, चेक करते हैं कि कहाँ पर वर्क स्टेशन कोई रखा हुआ है। यहाँ पर नहीं, लेकिन ये बेड हमारे काम का है। इस बेड को लेके चलते हैं ताकि हमारे विलेजर और ब्रीडिंग करें। ओके, इधर हो सकता है। ओके, इसमें भी नहीं है, इसमें तो मैंने चेक किया था, इसमें नहीं है, ये भी खाली ही है। और इधर फार्म के साइड भी नहीं है। शायद ये घर जो बंद है इसमें होगा, मैंने इसे बंद, ओके यहीं पे है, हाँ, लेदर वर्कर इसी से बनता है। और इसे भी ले चलते हैं अपने साथ। ऊपर तो कुछ नहीं है। ओके, ऊपर कुछ नहीं है। अब चलते हैं इस साइड से, नहीं भाई, राइट साइड से चलते हैं और अपने विलेजर को मेंडिंग दिलाते हैं, ट्राई करते हैं एटलीस्ट। ओके, देख लेते हैं कि यहाँ पे तो कोई वर्क स्टेशन नहीं है जिससे कनेक्ट होकर के कुछ भी अंट काम करे। ओके, नहीं है, मैंने चेक कर लिया हर जगह, सब कुछ सही है। यहाँ पर अपना बेड लगाते हैं, अपना नहीं, इन लोग के लिए बेड लगाते हैं ताकि और ब्रीडिंग करें और हमें ढेर सारे विलेजर जल्दी जल्दी मिले। ओके, अंदर चलते हैं और इसको सेट करते हैं हम। ओके, ये कनेक्ट हो गया है। क्या बेच रहा है? पावर 2। मुझे पावर 2 नहीं चाहिए यार, मेरे पास ऑलरेडी है पावर 2। ओके, इन सबको साइड करते हैं। क्राफ्टिंग टेबल निकाल करके जल्दी से हम ट्रैप डोर्स क्राफ्ट करते हैं। हमारे पास वुड है थैंकफुली। ओके, हमारा ट्रैप डोर बन गया है और मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक को। जो ट्रैप डोर होता है ना, अगर ये 2 ब्लॉक वाइड एरिया में, ओके ये लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, अगर उन्हें 2 वाइड एरिया में लगा दिया जाए, 2 टॉल एरिया में, सॉरी,
तो विलेजेस उसे क्रॉस नहीं कर पाते। तो ये बेड हटाते हैं हम लोग, यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रखेंगे और इस बेड को यहाँ पे रख दे ताकि ये ऊपर चढ़ पाए। ओ नहीं नहीं, इधर मत जाना वरना ये फंस जाएगा उसी पोजीशन पे। ओके ओके ओके, चल चलो चलो चलो, हाँ ऊपर की ओर। और हमें इसे बस यहाँ पर, चल भाई। ओके, हाँ यहाँ पे गया पहला और ये गया हमारा दूसरा ट्रैप डोर। अब ये वहीं पे रुका रहेगा, अब ये मूव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। ये बेस्ट वे है मेंडिंग पाने का, क्योंकि मेंडिंग लेना ना बहुत बहुत उबासू काम होता है, एकदम फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा पीस में काम करना चाहता हूँ। और मुझे बच्चे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं मार दूंगा भाई। मैं तलवार निकाल के मार दूंगा। बड़ा ढीठ बच्चा है यार भाई, इतना तो मैं अपने हाई स्कूल में नहीं था। ओके ओके ओके, बटन निकाल देते हैं, उसके बाद फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसे भी बंद कर ही देते हैं ना, क्या जा रहा है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस मेंडिंग पाने का। ये नहीं बंद हो रहा है। अब इन सबको अंदर रख देते हैं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और मैं पूरी तरह से फोकस्ड रहना चाहता हूँ मेंडिंग की ओर। ओके, क्या दे रहा है? नहीं, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ओके, मुझे लगता है हमें मेंडिंग मिल गया। ओके, फाइनली मेंडिंग मिल गई है। बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना पड़ा, अबाउट 5 मिनट लगे। ठीक है, तो फिर इससे ढेर सारी बुक्स खरीदते हैं, लेकिन ओह शिट, ओके मैं बुक्स लाना भूल गया। तो फटाक से चलते हैं और बुक्स ले आते हैं अपने घर से। तो इसे तोड़ करके चलते हैं और ले आते हैं। ओके, मैं बुक्स ले आया हूँ। मैं इस समय 4 या 6 बुक लाया हूँ अपने साथ, और इन लोग को देखो सब यहीं पे घुस गए हैं और यहीं पे इनको सब काम करना है। और ओह नो 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 नो, ये क्या हुआ? नहीं नहीं यार, ये क्या हुआ? इसने अपनी ट्रेड बदल दी यार। नहीं, अब ये फेदर फॉलिंग बेच रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया, और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ओके ओके, काम डाउन काम डाउन। ओके, क्या ही कर सकते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। अभी मेरा मन कर रहा है मैं इस विलेजर को मार डालूं चाकू भोंक के, लेकिन माइनक्राफ्ट में चाकू नहीं होती। ओके, इसे बंद करते हैं और फिर से हम ट्राई करते हैं, और होप करते हैं कि इस बार बहुत टाइम ना लगे। ओके, कौन सी बुक दे रहे हो अब? नहीं, अब ये भी मेरे मन की नहीं है। अब ओ मैं इस बार 12 रुपए की, रुपए नहीं, एमरल्ड, 12 एमरल्ड की दे रही है। बहुत सही। ओके, तो जो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही बात है। हमें मेंडिंग मिल गई 12 के लिए, वो भी। यार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा 12 में मेंडिंग। ओके, मैंने पूरी खरीद ली है। 4 बुक्स में लाया था, चारों बुक का खरीद लिया है मैंने। अब मैं ऐसा फ्री कर देता हूँ, क्योंकि अब कोई काम तो है नहीं मुझे इस विलेजर को ट्रैप करके, और मैं नहीं चाहता कि इसका वर्क स्टेशन मैं तोड़ूँ, इसलिए मैं इसी को छोड़ देता हूँ ताकि ये अपने वर्क स्टेशन को एक्सेस कर पाए और अपनी ट्रेड को रीस्टॉक कर सके। ओके, अब मुझे इनमें से किसी एक से काम है जो कि मुझे एमरल्ड के बदले डायमंड का टूल बेचेगा। यस, यू हर्ड मी, डायमंड का टूल विद इंचेंटमेंट्स ये विलेजर्स बेचते हैं। यस, तो इसे हटाते हैं। सबसे पहले हमें फ्लेचर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस रखेंगे जिससे हमें आर्मरर मिलेगा, और ये हमारा आर्मरर आ गया हमारे पास। और देखिए ये हमें यानी कि गोल्डन एक डायमंड हेलमेट ज़रूर बेचेगा, और हमने इस समय बहुत सारे ख़रीद लिए हैं। हमारी इन्वेंट्री फुल हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्हें फेंक दूंगा बाहर। आई नो, लेकिन हमारे पास इतने सारे होंगे ना कि इन्हें फेंकने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। और मुझे अभी इन्हें पहनना भी नहीं, मुझे हमेशा डायमंड पहनना है, इसलिए मैं आयरन का तो सारा सामान ही फेंक रहा हूँ। और अब फिर से ट्रेड करते हैं। इस बार हम इससे पैंट्स खरीदेंगे। बेसिकली हमें इसका पूरा स्टैक खरीद लेना है, पूरा स्टॉक खरीद लेना है, स्टैक नहीं। और हमारे पास आयरन, तो आयरन भी बेच देते हैं, क्योंकि आयरन का हम क्या ही करेंगे, हमारे पास बहुत आयरन है।
हालांकि माइनिंग करने के लिए समय समय पर जाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास हमारा आयरन फार्म नहीं है। और ये हमें मिल गए डायमंड के शूज। लुक एट देम शाइनिंग। कौन सी इंचेंटमेंट लगी है इन पे? वेट, मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, एक सेकेंड। और सबसे पहले तो हम हो खरीद लेते हैं। अभी भी पूरा नहीं हुआ। ओके, बेल। ओ माय गॉड, 36 एमरल्ड्स की एक बेल। इतनी महंगी क्यों देते हो यार तुम लोग? हाँ। लूट चल रही है, लूट सको तो लूट लो, वही वाला हाल है। ओके ओके, 4 बेल। और हमारे पास है 3 डायमंड के शूज़। और यही टूल्स में हमें देगा बहुत सारा डायमंड टूल। आई थिंक ये हमें एक शवल देगा, एक आई थिंक एक्स और एक पिक एक्स देगा। हमें इससे लास्ट वाली ट्रेड ओपन करवानी है जिसमें हमें एक हेलमेट मिलेगा। और उस हेलमेट को खोलने के लिए हमें इससे पहले बहुत सारे शूज़ खरीदने पड़ेंगे। मैं अभी अपने घर आया हूँ ताकि मैं शूज़ को डिसइंचेंट करके उन्हें सही इंचेंटमेंट दे सकूँ, जैसे कि फेदर फॉलिंग 4 या प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग और डेप्थ स्ट्राइडर। ओके, इसे हटाते हैं और फिर हम जल्दी से इससे। ओके, ये मेरे काम का नहीं है। मैं ना कुछ और इंचेंट कर लेता हूँ तब तक। मैं बो लेके आता हूँ, मुझे बो की ज़रूरत है। ओके, मैं बो ले आया हूँ। अब बो पे इंचेंटमेंट देखते हैं कि इस पे क्या मिल रही है। फ्लेम, आई थिंक फ्लेम ले लेते हैं। ओके, फ्लेम पंच टू इन्फिनिटी। ओके, हमें इन्फिनिटी मिल गई, बहुत अच्छा है। अब देखते हैं। ओके, अभी भी प्रोटेक्शन नहीं है। हमें प्रोटेक्शन या फेदर फॉलिंग 4 चाहिए। अनब्रेकिंग 3, मैं अनब्रेकिंग 3 ले रहा हूँ। पावर 4, बहुत सही, पावर 4 सही है। ओके, फेदर फॉलिंग 4, आई एम टेकिंग दिस। और फायर प्रोटेक्शन ट्राई करते हैं क्या मिला। इस पे थॉर्न्स है, हमारे काम का है। इससे भी ले लेते हैं, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसे डिसएन्चेंट करते हैं, इन दोनों को ही करते हैं। ओके, इसे भी हटाते हैं और देखते हैं कि इस बार हमें कौन सी इंचेंटमेंट मिल रही है। ओके, मुझे चाहिए डेप्थ स्ट्राइडर चलेगा। सॉरी। ओके, डेप्थ स्ट्राइडर 3। ओके, डेप्थ स्ट्राइडर 3। थॉर्न्स 2 भी है मेरे पास, यानी कि अब एक थॉर्न्स 2 और प्रोटेक्शन 4 हमें चाहिए बस। ओके, हमें मिल गया अनब्रेकिंग 3, लेकिन हमें प्रोटेक्शन चाहिए। इसमें ब्लास्ट है, इसमें सिर्फ फेदर फॉलिंग है। फेदर फॉलिंग 4 हमें मिल गया तो हम फेदर फॉलिंग 4 वाले को डिसएन्चेंट कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं। नहीं, हम डिसएन्चेंट करेंगे इसे फिर से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेप्थ स्ट्राइडर 3 और फेदर फॉलिंग 4 है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए। तो हम इसे हटाते हैं, इस पर जितनी भी इंचेंटमेंट लगी हुई है, और फिर से ट्राई करते हैं। इस बार हमें शायद प्रोटेक्शन मिल जाए। ओके, अभी भी नहीं मिल रही है और हमारे पास लेवल्स भी नहीं बची हैं। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। प्रोटेक्शन 4। ओके ओके ओके, लेवल्स लेके आते हैं। हमारे पास लेवल्स की तो कोई सीन नहीं है। हमने बहुत ओपी, बहुत ही ज़्यादा ओपी कैल्प फार्म बनाया था जिससे हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस और बोन मील मिलता है। ओके, तो इसे ऑफ करते हैं क्योंकि ये अभी भी काम कर रहा है। क्योंकि ये अभी अभी ऑफ हुआ। हाँ, ये अभी तक काम कर रहा था। ये मैंने कल इससे AFK किया था इसके पास, इसलिए अभी तक चल रहा था। ओके, इसमें कैल्प आ गया होगा अभी काफ़ी, इतनी देर में ही। ओके, आप लोग को दिख रहा है कितने स्पीड से कैल्प आ रहा है इसमें। ओके, ये देखिए ऑलरेडी 13 कैल्प दोनों में आ गए हैं। तो इस मशीन को ऑफ करते हैं क्योंकि बहुत बहुत लैग करती है मेरे वर्ल्ड को बेसिकली। ओके, लेवल्स डाउन करेंगे और इसमें जितना भी कैल्प आएगा उससे हमें लेवल मिलेगी। 32 सी 36 40 36 से 40 42 और अब हम पहुंचे 45 डायरेक्ट। ओके, फटाक से लेवल लेते हैं 47 और अभी के लिए इतना काफ़ी है ताकि हम प्रोडक्शन 4 ले सकते हैं। ओके, चलते हैं अपने सेटअप की ओर और हमें मिल गया प्रोडक्शन 4। और अब हम इन सबको कंबाइन करके बेसिकली द बेस्ट शूज़ बनाएंगे। ये गया साथ में, अभी भी 20 ले रहा है। ओके, 20 ही ठीक है। और यहाँ से हम प्रोटेक्शन को आगे लगेंगे। ओके, 37 लेवल की ज़रूरत है। कोई दिक्कत नहीं है, लेवल का तो कोई सीन ही नहीं है हमारे पास। इतना OP फार्म जो है 54।
53, ओके, कोई नहीं, इसे वापस रख देते हैं और अपने सेटअप की ओर चलते हैं और इन दोनों को कंबाइन करते हैं ताकि हमें बेस्ट शूज़ मिल जाए। अब इस पे मेंडिंग लगाना है लेकिन। ओके, ये देखिए बन गया हमारा शूज़। इस पे सारी शाइनिंग शाइनिंग, और कितना कूल लग रहा है यार मेरा पूरा लुक ही। हमारे ऑफ हैंड में इस समय टोटम ऑफ अनडाइंग भी है। हम ओपी लगने वाले हैं। ओके, मेंडिंग इस पे फटाक से लगाते हैं और ये देखिए इतनी सारी इंचैंटमेंट, वो भी बिना एक डायमंड वेस्ट किए, बिना एक भी डायमंड लगाए हमने बेसिकली एमरल्ड्स को डायमंड में कन्वर्ट कर दिया है। और ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। मैंने बो भी कंबाइन करके एक ओपी बो बना दिया है। और अब मैं बाकी की ट्रेडिंग आपको नहीं दिखाने वाला, बहुत बोरिंग प्रोसेस है। तो मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ कि हम कैसे लगने वाले हैं थोड़ी देर में। मैंने जस्ट अभी अभी अपनी ट्रेडिंग ख़त्म की है और मैंने फाइनली अपने चेस्ट प्लेट और अपने स्वॉर्ड पर इंचैंटमेंट्स डाल लिया है। बस इस पर मेंडिंग लगाना बाकी रह गया है, तो फटाक से इस पर मेंडिंग लगाते हैं और फिर अपने आप को ओपी बुलाते हैं बिना एक भी डायमंड वेस्ट किए। ओके, इस पे नहीं, ओके, सिर्फ इस पर मेंडिंग लगानी है। और ये हमारी चेस्ट प्लेट बन गई, चेस्ट प्लेट और ये हमारी स्वॉर्ड बन गई सारी इंचैंटमेंट के साथ। और ये देखिए क्या ओपी लग रहा है। इन सबको हटाओ यहाँ से। और ये है हमारा हॉट बार और ये है हमारे सारे टूल्स विद फुली मैक्स इंचैंटमेंट, बिना एक भी डायमंड खर्च किए, सब पर फुल इंचैंटमेंट। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है मुझे, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।